एक मिनट। तो मैं तो यही, राहुल जी आए हैं, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यहां से जो आज पूरा देश इकट्ठा हुआ है, यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपकी आवाज जाएगी और पद यात्रा राहुल गांधी जी 7 तारीख को शुरू करेंगे। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में एक करंट जाएगा, आवाज जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो एक ही बात पूछूं, लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे, महंगाई के खिलाफ लड़ोगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ोगे, फिर तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे हृदय सम्राट राहुल गांधी जी आ चुके हैं, तो हम बोलेंगे हल्ला बोल जवान, हल्ला बोल, हल्ला बोल जवान, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे हल्ला बोल, अरे महंगाई पे हल्ला बोल। राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी को कहूंगा कि आइए और राहुल गांधी जी को सम्मानित कीजिए, यहां उनका स्वागत कीजिए। अब मैं विनती करूंगा, लोकसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, लड़ाकू नेता अधीर रंजन चौधरी जी को कि आए और हमें संबोधित करें। अधीर रंजन चौधरी जी। मंच पे विराजमान हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विपक्ष के नेता अशोक गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, बाघेल साहब हमारे छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर, सारे हमारे वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी। दूर में हमें ये देखने को मिलता है, वी वांट राहुल जी एज द प्रेसिडेंट। सबकी निगाहों आज राहुल गांधी जी की भाषण पे है, तो मैं बीच में खड़ा होके ज़्यादा बात बोलने की दिलचस्पी नहीं दिखाए, ये भी बेहतर होगी। मुझे सिर्फ यही कहना है कि आज हिंदुस्तान की कोने कोने से हमारे पार्टी के आम कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की सिपाहियों ने जिस जोश, जिस उत्साह से आज ये रामलीला मैदान पहुंचे हैं, इसमें एक नए ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को अगले तारीख हिंदुस्तान में उभारने की ये सबसे बड़ा सबूत महसूस हम करते हैं। ये सबसे बड़ा ये देखना है कि आज की तारीख में ये रामलीला मैदान से हम क्या शपथ लेते हैं और अगले तारीख हम किस हद तक पहुंचेंगे। आपको शायद ये जानकारी होंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगले 7 तारीख से हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा शुरू होने वाला है। राहुल जी खुद 3,500 किलोमीटर की रास्ता पैदल यात्रा करते हुए सफर करेंगे। उसी समय भी हिंदुस्तान की हर कोने में आज जैसा कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता को इस तरीके से जोश और उत्साह दिखाने की जरूरत होगी। तो इसलिए मैं शुरू से ही ये कहना चाहता हूं कि आज जैसा दो जोश आपने दिखाए हैं राहुल गांधी जी की वो ऐतिहासिक कदम पे 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा में इसी तरह की होश और उत्साह आप दिखाओगे। राहुल गांधी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर हम जहां रहे राहुल गांधी जी को साथ देंगे। आज ये हम सब शपथ लेते रहेंगे। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की पार्टी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी की पार्टी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। मैं कहता हूं बीजेपी पार्टी आज
आपका नारा बदल दो तो बेहतर होगी। मोदी है तो मुमकिन है कि बदले, ये नारा बदलना चाहिए और नया नारा लगाओ बीजेपी पार्टी कि मोदी है तो महंगाई है। राहुल जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की राजगद्दी से ये महंगाई की रावण को उतारना जरूरी है। राहुल जी समाज को जोड़ने की संघर्ष करते हैं, मोदी जी समाज को तोड़ने की साजिश करते हैं। राहुल जी के साथ यही फर्क है। इसलिए कांग्रेस वर्करों को यही बोलना चाहते हैं मैं कि न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। राहुल जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की सरकार सिर्फ 2 लोगों की मदद करते हैं। बीजेपी पार्टी आज हम दो और हमारे दो की पार्टी में तब्दील हो चुके हैं। आपको सुनने में अचरज होगी कि बीजेपी की जमाने में दुनिया के 3 नंबर में पहुंच गए हिंदुस्तान की करोड़पति अदानी साहब, जिनकी हर हफ्ता कमाई 6000 करोड़ रुपया। आपकी कमाई बाजार में जब जाते हैं जेब खाली हो जाते हैं, थैलियां नहीं भरती। फिर आप महंगाई की संघर्ष जब हम करते हैं, हमारे खिलाफ ये सरकार तरह तरह की पाबंदी लगाते हैं। मैं बात खत्म करना चाहते हैं इसलिए कि राहुल गांधी जी सदन आज मंच पे आ चुके हैं। सिर्फ जाते समय एक बात, छोटी सी एक बात रख के मैं अपना बात को विराम देंगे, वो ये है कांग्रेस पार्टी में आना आसान है, कांग्रेस पार्टी से जाना भी आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिके रहना सबसे कठिन है। आज ये सिपाहियों ने कोई पद की मोहताज पे ये रैली में नहीं शामिल हुए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने आए 2 रोज के लिए, किसी ने 2 कदम चलते ही सांस भर लिए, पर जिंदगी का दूसरा नाम है दरिया। वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते पे फूल गिरे या पत्थर। तो कांग्रेस एक दरिया है, कोई भी यहां आ सकता है, जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ये बहता हुआ दरिया हिंदुस्तान की सब लोगों को एक साथ लेकर आगे जाएंगे, मकसद पहुंचेंगे और मकसद में पहुंचते हुए कांग्रेस अपना कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद अधीर दा। अब मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से कि वो आएं और हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता, हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेतागण, सभी यहाँ सांसदगण, विधायकगण और कोने कोने से आए हुए यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है आप सबको मिलकर, आप सबको देखकर। इसे हमें सबको बल और शक्ति मिलती है। आप देते हैं बल, आप देते हैं वो शक्ति, आप कांग्रेस को वो बल और शक्ति देते हैं। आजादी से देकर आज तक हमेशा कांग्रेस ने आम जनता की आवाज उठाई है। आज देश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, यही नौजवान जो हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी
हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है। और उनकी तरफ देख के बड़ी चिंता होती है कि कैसे ये नौजवान ये बेरोजगारी से हम मुकाबला करेंगे। हमारा कृषि क्षेत्र 50% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। केवल टू व्हीलर की बात ना होए, पर जिसकी किराने की दुकान है, वो किराने की दुकान तभी चलती है गांव में जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होए, किसानों के हाथ में कुछ पैसा होए। उनके बच्चों की पढ़ाई तभी हो सकती है, अच्छे कपड़े तभी पहन सकते हैं जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होए। आज भटकता हुआ किसान न्याय के लिए, आज भटकता हुआ किसान खाद के लिए, आज भटकता हुआ किसान बीज के लिए, ये तस्वीर हमारे सामने है। हमारी माता और बहनों पर कितना बड़ा हमला, कितना हमला हमारे माता और बहनों पर हो रहा है। देश भर में, अपना देश विश्व में एक देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार अपने देश में होता है। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। और बेरोजगारी की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, महंगाई की बात करें, पर आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे सामने एक और लड़ाई है। हमारे सामने एक और लड़ाई है, किस रास्ते पर देश चलेगा। हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया जो विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान, ये अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो देश कहां घसीटा जाएगा। ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी विभिन्नता हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए, इतने रस्म हुए, इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये हमारे देश की विभिन्नता है और यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये भी है कि हम उस संस्कृति पर अपने देश को कैसे जोड़े रखें जो जोड़ने की संस्कृति है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने विभिन्न धर्मों को भी जन्म दिया। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। तो आज अपनी संस्कृति टिकी रहे, अपनी संस्कृति जीवित रहे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आप सबको याद है कैसे चिल्लाया करते थे बीजेपी के नेता, बीजेपी वाले, जब 5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था, 2% महंगाई बढ़ जाती थी, ये कैसा चिल्लाते थे। आज इनको दिखता नहीं है, भटकता नौजवान दिखता नहीं है, किसान की आवाज ये सुनते नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है और हमेशा ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज के मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक नेता का नाम बना दो जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक नाम नहीं ले सकती। तो ये तस्वीर आज हमारे सामने है। मैं जानता हूं आप सब राहुल जी को सुनना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपके ऊपर है बोझ, केवल कांग्रेस का बोझ ही नहीं पर पूरे देश का बोझ आपके कंधों पर है। आप राहुल जी को बल दें, आप राहुल जी को शक्ति दें। 3500 किलोमीटर ये चलेंगे देश जोड़ो यात्रा में। हम सब मिलकर राहुल जी को वो बल और शक्ति देंगे और फिर से कांग्रेस की आवाज हर गांव,
हर कस्बे में घूमेगी और मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले समय में कांग्रेस का झंडा हमारे संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जरा मेरे साथ भी हो जाए। हल्ला बोल रहे, हल्ला बोल। महंगाई पे जवान तू हल्ला बोल। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छा, एक गुजारिश है, ये जो बैरिकेड के ऊपर आपका जोश है, पर थोड़ा पीछे पुश रखिए, आगे नहीं। यहां पे प्लीज ख्याल रखें, कोई भी आगे इसको पुश नहीं करेंगे। मैं अब विनती करता हूं हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भाई वकार रसूल जी को कि आइए और अपनी तकरीर, मुझे पता है आप बहुत शॉर्ट में अच्छा बोल सकते हो, 3 मिनट में अपनी बात रखिए। थैंक यू। हमारे प्रिय नेता, हिंदुस्तान की शान, नौजवानों की जान, माननीय राहुल गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडरान, ये पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, प्रदेश कांग्रेस कमेटीज के प्रेसिडेंट्स, एआईसीसी सेक्रेटरी साहिबान और आप सारे हिंदुस्तान से आए हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साहिबान, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सलाम पेश करता हूं। आज जिस मुद्दे पे ये रैली यहां हो रही है, ये हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का वो स्टेप है जो एक गरीब किसान मजदूर के लिए की आवाज है। आज भाइयों, महंगाई और बेरोजगारी की ऐसी हालात हैं जो 8 साल में भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा के रखी है। अगर आज एक मजदूर, पहले तो उसकी मजदूरी मिलती नहीं है, अगर 500 या 600 रुपए की मजदूरी मिलती है तो उसको तेल का 1 किलो 250 रुपए का मिलता है, और अगर सब्जी लाने जाता है तो 150 रुपए की मिलती है, और अगर दूसरी चीजें लेने जाता है तो कहां से वो अपना घर चलाएगा, वो बच्चों की पढ़ाई कहां से कराएगा, वो बेटियों की शादी कहां से कराएगा, वो अपना मकान कहां से बनाएगा। तो इस वक्त जो हालात एक गरीब आदमी की है, अगर हम उसके घर में जाएं, उसके घर के अंदर देखें, तो हालात हिंदुस्तान के गरीब लोगों की सही नहीं है। आज मोदी जी ने खाली 2 आदमियों को आगे चलाया। आज छोटे कारोबारी खत्म हो चुके हैं। आज बेरोजगार नौजवान पिछले 8 साल से तरस रहा है कि कहीं से कोई सरकारी नौकरी मिले, कहीं से कोई प्राइवेट नौकरी मिले, तो वह उस प्राइवेट नौकरी को हासिल करके अपना घर चलाता। लेकिन आज इतनी मायूसी है, पूरे हिंदुस्तान में मायूसी है, बेरोजगार नौजवानों में परेशान है। न सरकारी नौकरी मिल रही है, न फौज में नौकरी मिल रही है, न प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है, न स्टेटों में नौकरी मिल रही है। आज हालात जो है बहुत खराब हो चुके हैं। राहुल जी, आप आगे बढ़ो। इंशाल्लाह कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक आवाज है, गरीब लोगों की आवाज है, बुजुर्गों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है। हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो और नौजवानों उठो, जागो, राहुल जी का साथ दो। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं।
मैं लास्ट में नारा दूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जोश को सलाम करता हूं। और सिर्फ 2-3 नेता हमारा बात करेंगे, उसके बाद में जिसको सुनने के लिए देश के कोने कोने से मेरे साथी आए हैं, वो राहुल गांधी जी को हम सुनेंगे। मेरी एक विनती है, पूरा देश ये मीडिया दिखा रहा के जरिए देख रहा है, ये झंडे बीच में मत रखिए। मीडिया वालों की गुजारिश है कि इससे बीच में आते हैं, प्लीज झंडे नीचे कर लीजिए। एनएसयूआई कर लीजिए। मैं अब विनती करूंगा, वो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनती करता हूं कि आइए और यहां पे आप संबोधित कीजिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, चौधरी साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी हमारे CWC के मेंबर, हमारे सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सभी हमारे CLP लीडर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का नारा उन्होंने दिया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है, तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त राशन हम देते हैं, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं, तो वो रेवड़ी के श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, ये रेवड़ी की श्रेणी में है, तो मैं ये सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10-20 बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं, तो वो रेवड़ी नहीं, ये रबड़ी है, रबड़ी। ये रबड़ी बांटने का काम करते हैं। और हम जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में फैसला करते हैं, उसे रेवड़ी कहते हैं। अरे हम श्रम का सम्मान करने वाले लोग हैं, मेहनत का सम्मान करने वाले लोग हैं, और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग हैं। आज महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। दोनों तरफ से मार लोगों को पड़ रही है, और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के नेता राहुल जी लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी इस रामलीला मैदान में जब जब हुंकार उन्होंने भरा है, सरकार को पीछे हटना पड़ा है। चाहे वो किसानों के जो
यूपीए सरकार में मुआवजा का प्रकरण लाया था, 3 बार अध्यादेश लाके से वापस करना पड़ा। राहुल जी ने कहा ये 3 काले कानून है, 1 साल के भीतर में वापस करना पड़ेगा, और राहुल जी की बात सही साबित हुई और केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा है। आज बेरोजगारी और महंगाई के बारे में इस रामलीला मैदान में राहुल जी हुंकार भर रहे हैं। मेरा दावा है कि केंद्र सरकार ये महंगाई भी रोकने के लिए बाध्य होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए देश के कोने कोने से आप सब आए, आप सबका नमन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और शूरवीरों की भूमि से आते हुए हमारे साथी प्रताप सिंह बाजवा जी से विनती करूंगा कि आइए और 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए। बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल जी, साड़ी कांग्रेस दी सारी सीनियर लीडरशिप जिहदे विच साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, साडे लोक सभा ते राज्य सभा दे लीडर्स ऑफ द ओपोजिशन, साडे प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान, साडे CLP दे लीडर्स, साडे मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट ते विशेष तौर इस महा इकट्ठ च एकत्रित सारे हिंदुस्तान तो कश्मीर तो कन्याकुमारी तक एकत्रित इत्थे वड्डे पैमाने ते पहुंचे हुए कांग्रेस के वर्कर्स सारिਆਂ ਨੂੰ मैं इत्थे बहुत बहुत वेलकम करना ते कांग्रेस के वर्कर्स ਨੂੰ मैं हिंदी च बोलण दे बजाय पंजाबी अपनी मातृभाषा जिहड़ी साडी लैंग्वेज है पंजाबी च ये मैं गल करना चाहना। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं, ये जो आपने बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम, और मैं समझता हूं कि यह सारे देश को उम्मीद थी कि कांग्रेस की लीडरशिप इकट्ठी हो सारे देश को जोड़ने का काम करे। ये जो आप चंद दिन बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे हिंदुस्तान को इकट्ठे करने का ये जो काम आप करने लगे हो, मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसी ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड से बहुत सारी सरकारें बनी हैं और बहुत सारी सरकारें टूटी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी लीडरशिप पर, और सारा देश राहुल जी विशेष तौर पर गरीब का हाथ हमेशा कांग्रेस ने थामा है, किसी और ने नहीं था। यह हिस्टोरिक फैक्ट है कि अगर गरीब का हाथ कभी किसी ने थामा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, तो अकेली कांग्रेस जमात है जो गरीबों के साथ रही। और मैं समझता हूं राहुल जी, जो गवर्नमेंट किसान की ना हो सकी, जो गवर्नमेंट जवान की ना हो सकी, उसको गवर्नमेंट कहलाने का आज हक नहीं। अगर 1 रैंक 1 पेंशन मिला तो मुझे याद है कि उस टाइम आपने मुझे मौका दिया था प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का काम करने का पंजाब का। हजारों हमारे काम थी कि जो देश की खातिर अपना खून कुर्बान करते हैं, चाइना का और पाकिस्तान का सारे बॉर्डर को 24 घंटे सुरक्षित करते हैं, क्या हमारा सकता? मुझे इस बात का फख्र है। वो बात चंडीगढ़ में मैंने आपके सामने रखी, और आज चिदंबरम साहब इधर बैठे हैं। ये आपकी पहलकदमी थी कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की पार्ट 2 की सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन किसानों को जवानों को आपने दिलवाया था। किसानों को 70,000 करोड़ रुपया अगर माफ किया तो सोनिया जी की लीडरशिप के नीचे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफ किया। आज 20 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब की सरकार ने किसका छोड़ा? बड़े उद्योगपति जो हैं, किसान की याद नहीं आई, जवान की याद नहीं आई। तो मैं आपका मशकूर हूं
कि आपने कश्मीर के अध्यक्ष को भी मौका दिया, पंजाब से भी जुड़े हुए आपने अपने साथी को मौका दिया, क्योंकि ये दो स्टेट्स हैं जो हिंदुस्तान की हमेशा जहां हमारी बॉर्डर्स हैं उनको सुरक्षित रखने का काम विशेष तौर पर कश्मीरी और पंजाबी कर रहे हैं। मैं मशकूर हूं। इस सारी यात्रा में हम आपका साथ देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की ये हिस्टोरिक रामलीला ग्राउंड में इकट्ठ जो है, ये 24 में देश का माहौल सुधारेगा और ये लोग जो गरीबों के खिलाफ आज बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इनकी अगर कोई विकल्प है तो आपके अलावा और कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं। सो मैं आपका मशकूर हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके कदम के साथ कंधे के कंधा लगाकर आपके ये जो बड़ा आपका प्रयास है, इसमें हम आपका पूर्ण साथ देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत। अरे हल्ला बोल साथी, हल्ला बोल। अरे बोल रे साथी बोल। अरे महंगाई पे हल्ला बोल। हमारे वरिष्ठतम नेता, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे साहब से मैं विनती करूंगा कि आइए और अपनी बात रखिए। मंच पर पधारे हुए हमारे युवा नेता और हम सब के चाहते नेता श्री राहुल गांधी जी, समय के अभाव से मैं सारों का नाम नहीं ले सकता, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। इस मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आप राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं और खासकर महंगाई पे हल्ला बोल इस रैली को एक शक्ति देने के लिए आप आए हैं। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी शायरी के साथ 2 शब्द मैं बोलूंगा और अपने भाषण को खत्म करूंगा। मौजूदा हालात पर किसी ने कहा है, क्योंकि जिसकी तनख्वाह कम होती है और जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, आमदनी कम होती है, उससे कहा है कि तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया। ये महंगाई के बारे में बोला है। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन पे हुआ, बाकी हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो इसलिए दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसकी चर्चा करने के लिए हमने पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की। 15 दफा हमने महंगाई पे चर्चा के लिए नोटिस दिए, लेकिन सरकार चर्चा के लिए कभी मानी नहीं और सरकार ये कहती रही, टालती रही। लेकिन जब राहुल जी मैदान में उतरे, सदन से सड़क तक
जो हमने शुरू किया एजिटेशन, तब उन्होंने समय दिया और वो भी केवल 5 घंटे का समय उन्होंने दिया और 5 घंटे में कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं 28 मिनट चर्चा के लिए। आप सोचिए कि इतनी बड़ी समस्या को मोदी सरकार 28 मिनट हमको चर्चा करने के लिए दी, तो इतना जीएसटी बढ़ा और उसके बारे में तो तफसीली के साथ हमारे दोस्तों ने बताया कि आज जो जीएसटी दही पे, दूध पे, गेहूं पे, आटे पे, बच्चों के पेंसिल पे, हर चीज पे जीएसटी बढ़ाई और आज सभी को तंग किया। और बेरोजगारी तो इतनी बड़ी, शायद कभी इससे पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ अरे डॉलर के मुकाबले में आपकी रुपए की कीमत घट रही है। और यही मोदी पहले कहते थे जब यूपीए की सरकार थी, अरे भाई डॉलर के मुकाबले में इधर रुपए का मूल्य तो गिर रहा है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, आप क्या कर रहे हैं? इधर महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य गिर रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम ऊंचे दाम जा रहे हैं, तो उधर चाइना हमला कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन मोदी कभी जवाब नहीं देते, वो खामोश रहते हैं। हम कितना भी बात करो वो सिर्फ चुप बैठते हैं और बाहर पार्लियामेंट के बाहर इतनी बात करते हैं आप पूछो मत, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं देते, प्रेस के सामने जाके अपना जबान नहीं खोलते। तो ऐसे मूकों का, बहरों का, अंधों का ये सरकार है, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। इसीलिए एकजुट होकर राहुल जी के नेतृत्व पे हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और जो सामान्य जनता है उनके समस्याओं को हम मिटाने की कोशिश करेंगे। यही मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय हिंद। अरे जरा जोर से बोलो भाई, ताकत है नहीं तुम्हारे पास। जय हिंद, जय हिंद। हमला बोलो, हमला बोलो, महंगाई पे हमला बोलो। धन्यवाद। साथी मेरे, आपको सलाम करता हूं कि थके नहीं है कुछ, तो ना कुर्सी पे बैठे ना नीचे बैठे, जोश बरकरार है, जिंदाबाद है आप लोग। अरे हल्ला बोल रे भाई, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे हल्ला बोल। अब मैं गुजारिश करता हूं, हिमाचल में हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा हैं और 2-3 मिनट में हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। फिर गहलोत साहब के बाद सीधे राहुल गांधी जी हमें संबोधित करेंगे।
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी, खड़गे जी और हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता, मंच पे बैठे सभी मेरे आदर के योग्य नेतागण और सभी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यगण, इस सभा में आए सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी और हमारे सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, इन तक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, आज हमें बहुत खुशी है कि हमने दिल्ली में राहुल जी के आदेश के मुताबिक एकत्रित होकर महंगाई पर जो अपनी आवाज को बुलंद किया है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं राहुल जी को कि राहुल जी इस मुहिम में हर स्टेट से आपको आश्वासन और समर्थन मिलेगा। हम लोग अपने अपनी जगह में भी ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को उठा रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जन जन की आवाज को हम पार्लियामेंट में भी उठाए। जैसा अभी खड़गे जी ने कहा, वहां भी हमने बहुत प्रयास किया कि हम महंगाई पर अपनी आवाज, हमको समय ही नहीं दिया बोलने का। हालांकि कितनी बार पार्लियामेंट स्थगित हुआ इसी करके कि हमने आपको अपनी आवाज सुनानी थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वक्त आने दो, आप मुझे मौका दो, मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार दूंगा। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आज तो आपको कुर्सी पर बैठे 8 साल हो गए, आपके वचन के मुताबिक 18 करोड़ बच्चों को, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर हमें दुख है कि आपने ना वो रोजगार की बात कही और ना ही आपने महंगाई पर बात की। आपने भी बार बार कहा था, जब ये गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आपने कहा मुझे मौका दो, मैं इस महंगाई को कम करूंगा। आज जैसा आप जानते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे जीएसटी नहीं लगी, जिसपे महंगाई के दाम कहां से कहां पहुंच गए। और हमें दुख है कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी सुनना नहीं चाहते। मैं ज्यादा समय ना आपके लेती हुई, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, सभी आप इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप यहां पहुंचे हैं। आपका धन्यवाद। और मैं इनको आश्वासन देती हूं कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में, और आप जैसे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो अब चुनाव आने वाले हैं, हमारे 2 ही अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी की और महंगाई की बात। हम जन जन में, घर घर में, हर व्यक्ति तक इस आवाज को उठाना चाहते हैं। हमें खुशी है कि महिलाओं का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, महिलाएं भी इसमें खुलकर साथ आई हैं और वो भी चाहती है कि हम भी प्रदेश में परिवर्तन करेंगे। उसी तरह हम हिमाचल प्रदेश को जीतकर राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे और उसी तरह से हमारा परिवर्तन शुरू होगा और पूरे भारतवर्ष में हम इस परिवर्तन को ला के रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अरे हल्ला बोल रहे साथी, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे जोर से, अरे महंगाई पे, अरे महंगाई पे। हमारे वरिष्ठतम नेता, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विनती करता हूं कि आइए और अपनी बात रखे। ये सभी साथी अपने पोस्टर, झंडे नीचे रखे, मीडिया को दिक्कत ना आए। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अली रंजन चौधरी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम हमारे मंच में बैठे हुए तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, आज रामलीला मैदान एक इतिहास बनाने जा रहा है। जो सैलाब उमड़ पड़ा यहाँ पर, मुझे याद आ गया जब हम लोग यहाँ आते थे, विपक्ष में थे, और 78 में इंदिरा जी के वक्त में यहाँ पर रैली हुई थी और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। आप सोच लीजिए उस वक्त जो माहौल था, राहुल जी मैं वो माहौल आज देख रहा हूँ। इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊँगा, महंगाई कम करूँगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का, रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बनाया गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्तों ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में। जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आजादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं, और आप देखिए जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करने में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर
जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट की और तमाम नेताओं की, तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार लोग सड़कों पे आए हैं, शाम तक सरकार की हालत खराब हो गई। और आज आपकी रैली देख के शाम को इस सरकार के नेताओं को पसीना आएगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। हालात बड़े गंभीर हैं, राज्यों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। एक्साइज मिलती थी, पहले राज्यों को हिस्सा मिलता था पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, वो हिस्सा बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया। पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूंगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3500 किलोमीटर आप सोच सकते हो। पूरे देश के अंदर एक जलजिला पैदा होगा। आप लोग भी अपने में जिले में, ब्लॉक में जहाँ संभव हो वहाँ पदयात्रा कीजिए। प्रोग्राम दिया हुआ है AICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें लगातार जिलों में, ब्लॉक में कोई न कोई प्रोग्राम करने हैं। यात्रा एक रूट से चलेगी, एक मैसेज जाएगा, भारत जोड़ो की जरूरत क्या पड़ी है यात्रा की। नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया? इसलिए आज नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ओपिनियन निकल रही है कि आप देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम करो और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूंगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहाँ तक पहुंचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बन करके अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है उसके कारण से आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर देश को एकजुट रखा, एक व अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो पूछो इस परिवार का एक भी मेंबर पिछले 30 साल में ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना, ना कोई पद लिया हो। अगर संगठन में उनकी भागीदारी है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश के कांग्रेसियन चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं आपको। इससे समझ जाइएगा कि इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, आपसे भी ज्यादा है। चुनाव जीतना एक बात है, प्रधानमंत्री एक बात है बनना, पर जो रेस्पेक्ट कमांड करती सोनिया गांधी, इनका परिवार देश में हाईएस्ट है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको लड़ाई में पूरी भागीदार बनना है, मजबूती के साथ में। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आपके पक्ष में है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पधारने पर। पूरे देश के कोने से आप यहां पहुंचे और सुबह से चर्चा हो रही है महंगाई पर। मेरे तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय राहुल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें हमारे उन साथियों का। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच पर हैं, आदरणीय अधिरंजन जी, माननीय अशोक गहलोत साहब, भूपेश बघेल साहब और तमाम CWC के सम्मानित सदस्यगण हैं, सांसदगण हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं। इस माफी के साथ
आप सुबह से यहां बैठे हैं, तपती धूप में बैठे हैं। कोई कल रात से निकला है, कोई 2 दिन पहले निकला है। लेकिन जिस विषय पर आज जो बैठक हुई है, राहुल जी जिस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं साथियों, उसके लिए मैं आपका शीश झुका के आभार व्यक्त करता हूं कि जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं वो आप सब उनके साथ खड़े हैं। और आज ये जो गूंगी बहरी सरकार मोदी सरकार कही जाती थी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, ये केवल गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये सरकार आज अंधी भी हो चुकी है। आज ये सरकार गरीब का दर्द नहीं देखती, आज मजदूर की परेशानी को नहीं देखती, आज बढ़ती हुई कीमतों की तरफ नहीं देखती। इसीलिए मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कही है, एक एक बात वो सही है। जो व्यक्ति 2014 में आकर के कांग्रेस की सरकार, माननीय मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार पे जो पार्टी सवाल खड़ा किया करती थी, 70 साल पे प्रश्न पूछा करती थी और ये कहा करती थी कि 70 साल में देश को क्या दिया, महंगाई की तुलना किया करती थी, तो आज उस सरकार से, इस मंच से मैं अपने नेताओं के सामने इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसा 8 साल में क्या हो गया इस मुल्क के अंदर कि 70 साल 2014 में जिस दूध की कीमत 30 रुपए हुआ करती थी, आज वो दूध 62 और 65 रुपए क्यों हो गया? इस मुल्क के अंदर 70 साल में 2014 में जो आटा 20 रुपए हुआ करता था, जो निवाला गरीब आदमी लिया करता था, वो आटा आज 40 रुपए कैसे हो गया? 2014 में ये भाजपा और मोदी, इनके सूरवीर झूठे प्रवक्ता चैनल पे बैठ के कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा करते थे, गैस सिलेंडर पे प्रदर्शन किया करते थे। 410 की कीमत हुआ करती थी 70 साल 2014 में, आज 8 साल में क्या हो गया कि गैस सिलेंडर 1100 रुपए के पार हो गया? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, कृषि प्रधान देश है ये मुल्क, किसान आज यहां मौजूद है। इस देश के अंदर में सरसों का तेल 70 साल में 2014 तक 80 रुपए पहुंचा था, आज 8 साल के इस कार्यकाल भाजपा में 200 के पार सरसों का तेल हो गया। ईंधन की कीमतों का जिक्र मुझसे पूर्व वक्ताओं ने किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सत्ता में बैठे लोग पार्टी और आदरणीय राहुल जी और उस पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन मेरे नेता, इस मुल्क के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 5 तारीख को अपनी गिरफ्तारी देते हैं और इस मुल्क की सरकार को झुकाने का काम करते हैं। तो अंत में यही कहते हुए, जहां एक बड़ा मोदी और दिल्ली का झूठा मोदी, उस पर इजाजत लेते हुए 1 मिनट की तरफ दिल्ली की राजधानी पे जिस तरह से देश के अंदर इस राजधानी में बेरोजगारी की तादाद बढ़ी है, राजीव गांधी जी के नाम से 48,000 मकान बन के तैयार थे। तो केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, जितनी जिम्मेवारी केंद्र सरकार थी, मैं समझता हूं उससे ज्यादा जिम्मेवारी मोदी योगी और मोदी सरकार और अरविंद की जिम्मेदारी बनती थी। अंत में यही कहते हुए, जिसका आपको इंतजार है, आपको हाथ जोड़ के अभिनंदन दिल्ली पहुंचने पर, और जो आप व्यवस्थाओं में आपने यदि कहीं कोई कमी महसूस की है तो दिल्ली अध्यक्ष के तौर पर मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अंत में कहते हुए, जिसका इंतजार था, आपसे कहूंगा एक नारे के साथ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इस देश के नेता जिंदाबाद। और जिस उद्देश्य से यहां आए हैं, जो आदरणीय प्रिय नेता ने हमें ऊर्जा दी है, मैं एक नारे के बाद आदरणीय नेताजी को बुलाऊंगा, एक जोरदार जयकारा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल। श्रद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हमें मार्गदर्शन दे आगे की इस लड़ाई के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, पवन कुमार बंसल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल चौधरी जी, CWC मेंबर्स, PCC प्रेसिडेंट, CLP लीडर्स, सीनियर नेता और हमारी पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाइयों और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों के जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है।
और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वहीं कानून रद्द कर दिए। यही बात जीएसटी के साथ हुई। कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, बीजेपी ने जीएसटी को बदला, 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट। जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी। और आज हालत क्या है? और यहां स्टेज से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये 2 उद्योगपति नहीं देते हैं। देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, देश को रोजगार किसान देते हैं। और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है, तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे, वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। तो हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, बहुत दर्द सह रहा है। और जब विपक्ष इन बातों को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है, तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को
पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे चाइना का आक्रमण जो हुआ उसकी बात करना चाहे, बेरोजगारी की बात करना चाहे, महंगाई की बात करना चाहे, हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। और आप देखिए यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है। तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन दो उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन दो उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया
अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो फिर ये देश नहीं बचेगा, क्योंकि ये देश संविधान है। ये देश इस देश की जनता की आवाज है। ये देश इस देश की जनता का भविष्य है। ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता। अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा देश इसी हिंदुस्तान के अंदर 2, 3, 10, 15 उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो। जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए। उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। यह फर्क है। और आप चाहिए, आप आज चले जाइए और किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी मजदूर से, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से, किसी भी किसान से पूछ लीजिए क्या यूपीए के समय और आज के समय में क्या फर्क है। यूपीए के समय में 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून मनरेगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान है। और फिर आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज यूपीए का नरेगा नहीं होता हिंदुस्तान में आग लग जाती। जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए, लाखों करोड़ रुपए हमने गरीब जनता को कॉम्पनसेशन में दिला। लाखों करोड़ रुपए, अरबपति बना दिए। पहले बिना पूछे किसान की जमीन छीन ली जाती थी। हजारों एकड़ बिना पूछे 1 मिनट में छीन लिया जाता था। हमने कहा यह गलत है, हम कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम उस कानून को रद्द करने की कोशिश की। उनका पहला काम था। यूपीए के समय आर्थिक प्रगति थी। हम करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। जितने लोगों को
हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। 10 साल में 27 करोड़ लोग। भोजन का अधिकार, मनरेगा, कर्जा माफी, इन औजारों से हमने 27 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी से निकाला। भाइयों और बहनों, पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया है। तो जो हमने काम किया 10 साल में, उन्होंने 8 साल में खत्म कर दिया। और फिर जाके भाषण देते हैं, प्रगति की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान बदल गया। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, और इससे देश का नुकसान होगा। देश का फायदा हो ही नहीं सकता। फायदा देश के दुश्मनों को होगा, फायदा चाइना को होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा, मगर हिंदुस्तान को नहीं होगा। हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी, जितना क्रोध फैलेगा, जितना डर फैलेगा, उतना हिंदुस्तान कमजोर होगा। और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया। बेरोजगारी, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है? देश कमजोर होता है। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं, हटाते हैं, और जब नफरत मिटती है, खत्म होती है, जब डर कम होता है, तब हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। हमने ये करके दिखाया है, सालों करके दिखाया है। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हिंदुस्तान के लिए लड़ते हो, आप संविधान के लिए लड़ते हो, आप अपना खून, अपना पसीना इस देश को देते हो। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पे ला सकती है। हमारे लिए सरकार ने, जैसे मैंने कहा, रास्ते बंद कर दिए हैं। पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया। संसद में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग भाषण कर ही नहीं सकते, हमारा माइक ऑफ हो जाता है। और किसी भी मुद्दे पे हम चाइना के आक्रमण पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। बेरोजगारी के बात पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। महंगाई पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। वो रास्ता बंद है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, मैंने कहा उन पर आक्रमण है, उन पर दबाव है। तो हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा
शुरू कर रही है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जो हमारे सब विपक्ष की पार्टियां हैं मिलकर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद। और अंत में राहुल जी के संदेश के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस प्रण और संकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। इस देश के अंदर नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ राहुल जी का जो आह्वान है, इस मुल्क से उसको मिटाना है और भारत जोड़ने के संकल्प के साथ कांग्रेस का नेतृत्व ये यात्रा निकालेगा। तो मंच पर आसीन तमाम शीर्ष नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का मैं तहे दिल से दिल्ली कांग्रेस के तौर पर और कांग्रेस परिवार के आधार पर मैं तमाम कांग्रेस जन का और देश देश के कोने कोने से आए कांग्रेस परिवार के साथियों का पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस संकल्प के साथ कि राहुल जी का दिशा निर्देश हमें एक नई ऊर्जा देगा और इस सरकार को हम एक बार फिर झुकाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। सभी साथियों से विनती है कि आप सब यहां से जाते वक्त किसी को भी दिक्कत ना हो उसका ख्याल रखें। आप सब बड़ी देर तक इस धूप में यहां पर रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।